मुझे आईफोन लेकर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा, मेरे पांव पकड़े और बोला, शहजादी ले दूंगा, परेशान ना हो, तुम बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो, जो कहोगी करूंगा। मैं कभी खाने में मिर्च डाल देती तो कभी ज्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की हालत में सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था कि थक जाता था। मैं जितनी नफरत करती थी उस जाहिल से, वो उतनी ही मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी जिंदगी ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो उमर जिसे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक न दिया था, जिसका कभी हाल न पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी। वो उमर सर पे बोझ उठाए किसी का सामान बस पे चढ़ा रहा था। टांगें कांप रही थी, पुराने से कपड़े पहने, पसीने से शराबोर, पांव में टूटी हुई जूती पहनी थी। फारिस सर में मर क्यों ना गई थी, वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चल ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पे लोड कर। उमर को शायद भूख लगी थी, हाथ में रोटी पकड़ी, रोल किया हुआ, साथ रोटी खा रहा था और साथ सामान भी उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं आंसू लिए देखती रही। काम खत्म हुआ, वहां साइड पे एक दुकान के सामने जमीन पे बैठ गया। कितनी बेबसी, कितनी थकन थी उमर में। सारा दिन वहां दर्द सहना, रात को मेरी बातें सुनना। फारिस सर वो हादसा था या अल्लाह की मर्जी, बस मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए कुछ खरीदे घर वापस लौट गई। बहुत रोई, बहुत ज्यादा। उमर को पुलाव पसंद था, मैंने पुलाव बनाया। उमर घर आया, मैं उसे खाना नहीं देती थी, खुद गरम करके खाता था। घर आया, मुझसे सलाम किया, किचन में गया। पुलाव देखकर बोला, शहजादी आज तो आपने कमाल कर दिया, 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूं। फारिस सर खाना प्लेट में डालकर मेरे सामने बैठ गए, खाना खाने लगे। मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी अजियत देती हूं, कोई शिकवा ही नहीं। उमर पे आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था, दिल चाह रहा था सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले, कहने लगा, ये लो शहजादी 30,000 रुपए। मैं चीख चीख कर रोने लगी, उमर के पांव चूम लिए। उमर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उमर हैरान था मुझे क्या हो गया है। उमर ने मेरा हाथ थामा, बोले, अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूंगा, मुझे छोड़कर न जाना। कहने लगे, शहजादी बहुत भोली हो तुम, पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहां भटकोगे खुदा जाने। बहुत प्यार करता हूं ना तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं उमर के सीने से लग गई। आज मुझे न कोई आईफोन चाहिए था, न कोई बड़ा घर, न गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर न थी, मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की। बात बात पे झगड़ा और ताने शुरू कर देती हैं। कभी अपने शौहर का वो चेहरा देखना जिसमें मैंने उमर का देखा था। खुदा की कसम हम एक सांस ना ले सकें इस माहौल में। यहां मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने शौहर कमाता है उस पे खुश रहो, पैसा भी सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून उमर की बाहों में आता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उमर की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफर की बेबसी को समझो तो सही, देखो तो सही। आप कभी झगड़ा नहीं करेंगे। उमर अब मेरी जिंदगी है और मैं उमर की शहजादी। फारिस सर इजाजत चाहती है।